नमस्कार लो जी, आज हम फिर से आ गए हैं। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के उस इलाके में गृह मंत्री अमित शाह के निवास के बिल्कुल नज़दीक, जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे। कर्नाटक के एक मंत्री पे एक व्यक्ति ने आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया है कि भ्रष्टाचार या उसने पैसे मांगे हैं, उस डिमांड को लेकर उसने आत्महत्या कर ली। जब से उसने आत्महत्या करके उसके बाद से मामला तुल पकड़ता हुआ जा रहा है। मंत्री की बर्खास्तगी की और गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह के निवास के ऊपर यूथ कांग्रेस कार्य के जो वर्कर हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उनको पुलिस प्रशासन यहाँ देखते हैं कि पूरे रूप से पुलिस प्रशासन चार चौकबंद है। मिलिट्री एसएसबी तक को बुला लिया गया था। सभी को ज़बरदस्ती, महिला हो या पुरुष हो, सबको ज़बरदस्ती घसीट के डिटेन कर लिया गया है और यहाँ से अभी तितर बितर कर दिया गया है। उन्होंने अमित शाह का पुतला भी जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं वो पुतला भी उनसे छीन लिया गया था और बड़ी जद्दोजहद और पुलिस बल और एसएसबी के बल प्रयोग सभी को यहाँ से डिटेन करके अलग अलग बसों में भरकर यहाँ से लेके गए हैं। अभी नियर बाई थाने में यहाँ से लेके जाया जाता है। अब आगे की कार्रवाई उनकी क्या रहती है। और सीधा तौर पे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहना है कि हम उस जिसने आत्महत्या की है, जब तक उसके न्याय नहीं मिल जाता या मंत्री की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी नहीं हो जाती और पूर्ण रूप से जांच होकर कार्रवाई नहीं हो जाती, जब जांच की बात आती तो उनका साफ तौर पे कहना, जब तक मंत्री अपने पद पे है जांच में बाधा डालेगा। सबसे पहले मंत्री जी को बर्खास्त किया जाए, उसके बाद जांच की कार्रवाई की जाए। किस प्रकार से बल पूरे कार्यकर्ताओं को यहाँ से डिटेन करके लेके जाया गया है वो भी हम आपको आगे विजुअल में दिखा रहे हैं। बर्खास्त कीजिए। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में, जीरो बीजेपी का भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। आपके साथी को लेकर कोई हो गिरफ्तारी हम देंगे। हम सच के लिए गिरफ्तार हो रहे हैं, हम झूठ के लिए उन्हें गिरफ्तार सरकार नहीं करेगी, जब तक सरकार नहीं करेगी ट्रेन से नहीं बैठेंगे। धिक्कारा धिक्कारा के अंदर है, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए या करनी तो ये देखना चाहिए देश के तमाम संस्थानों को और कर्नाटक के राज्यपाल को उस मंत्री को तुरंत बर्खास्त करके उसको जेल में भेजना चाहिए और जनता को भी देखना चाहिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री भ्रष्टाचार से पूरे तरीके से ऊपर से नीचे तक जो है लिप्त है, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। देखिए, जब चिट्ठी लिखी है ठेकेदार ने, जिसकी मृत्यु हुई है, जिसने आत्महत्या की है, तो जांच का विषय तो तभी जांच निष्पक्ष जांच तभी हो पाएगी जब उस मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा और उसको जेल भेज दिया जाएगा। और जब आप बुलडोजर चलाते हो मकानों पर, लोगों के घरों को तोड़ देते हो, तब क्यों नहीं जांच करते हो आप? तब क्यों ट्रायल नहीं होता है? तब क्यों रिपोर्ट नहीं होती है? इस तरीके से जिस तरीके से सौतेला व्यवहार देश के लोगों के साथ हो रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार में गले तक ये लोग डूबे हुए हैं, उसका निखार होना चाहिए, जांच होना चाहिए, इनको बर्खास्त करके जेल भेजा जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये हमें बताना पड़ेगा, इस देश में कानून का राज है, कानून को तोड़ा जाएगा तो कहाँ अच्छी है? जब ठेकेदार 40% कमीशन के दबाव में यदि अपनी जान दे देता है तो कहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है? उसको बर्खास्त करना चाहिए। जनता के हितों की आवाज को उठाने का एकमात्र तरीका यही है और उस तरीके का भी ये गला घोटने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से बदतमीजी पुलिस कर रही है, किस तरीके से हम लोगों को पीटा गया है। आप देखिए, तो जनता की आवाज हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? भारतीय जनता पार्टी गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उनके मंत्री को तुरंत बर्खास्त करके जेल भेजना चाहिए, हमारी मांग है।
हम यहाँ प्रदर्शन भी करेंगे और सारे के सारे यूथ कांग्रेस के गिरफ्तारी देंगे। बीजेपी के घूसखोर के खिलाफ है हम। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देता उसको सजा नहीं होती, हम इसी तरह प्रदर्शन करेंगे। उसमें हम मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं और तुरंत मोदी जी कहते हैं कि वहां पे इस प्रकार की हालात हो चुके हैं। जो 40% का बीजेपी के कार्यकर्ता ने खुद ने आरोप लगाया और आत्महत्या की है। हम लोग उस व्यक्ति के परिवार के साथ हैं और बीजेपी से और अमित शाह से कहना चाहते हैं कि उसको गिरफ्तार करो और मंत्री पद से तुरंत हटाओ। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा, मंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा। हम लोग ये यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक वो हम डिटेन कर लिया, हम वापस फिर आ जाएंगे। हम ये पीछा छोड़ने वाले नहीं है।